हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। जैसा कि मैंने अपने चैनल का नाम अनकही मोहब्बत क्या रखा, आप लोगों ने तो सब कुछ बताना ही छोड़ दिया कमेंट में। स्टोरी कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, अलग बात है ना। अब इतनी भी अनकही मोहब्बत अच्छी नहीं है। अपने विचार व्यक्त करिए, बताइए स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए आते हैं हमारी स्टोरी पे। तो जैसे कि कल हमने देखा था, अपूर्वा और जानवी जैसे तैसे करके नेहा और आराधना को उनके घर तक लेकर आए होते हैं। लेकिन अब घर के अंदर जाते हुए अगर इनको किसी ने देख लिया तो इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। अब क्या प्रॉब्लम है ये तो आगे ही पता चलेगा। तो आते हैं स्टोरी पे। आराधना और नेहा को अपूर्वा और जानवी गाड़ी से उतारते हैं। तो अपूर्वा जानवी से कहती है, जाओ तुम नेहा को लेके पहले। तो जानवी कहती है, हाँ मैं क्यों पहले? नहीं, तुम बॉस हो ना, तुम बॉस बनी फिरती हो, तुम जाओ पहले। तभी आराधना कहती है, हाँ ये बॉस है ना, तो अपूर्वा मैम लेके जाएंगी। तो अपूर्वा उसके मुंह पे हाथ रखती है। तो जानवी कहती है, देखा, मेजॉरिटी इज विन, सो यू कैन गो। तभी अपूर्वा कहती है, कैसे मेजॉरिटी? ये नशे में है, तुम क्या बोल रही हो? तो इन दोनों की ऐसे ही आपस में जो है वो फाइट चल रही होती है। फिर कि कौन पहले जाएगा। तभी जो आराधना है वो अपूर्वा के हाथ पे जोर से बाइट करती है। तभी अपूर्वा चीखती है, तो जानवी कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तो अपूर्वा कहती, अरे इन्होंने बाइट किया मेरे हाथ पे। तभी आराधना बोलती है, अरे मैं सांस कैसे लूँगी, आप मेरे मुंह पे हाथ रखेंगी तो। उस पे जानवी बोलती है, आप मुंह से सांस लेती हैं? तो अपूर्वा कहती है, एक काम करो, संभालो तुम इन दोनों को, मैं जा रही हूँ। इस टाइम पे तुम्हें ये देखना है वो सांस कहाँ से लेती है। क्या यार, तुम भी ये नशे में है, तुम क्या कर रही हो? तो जानवी कहती है, हाँ ठीक है ना। तो वहाँ से अपूर्वा कहती है, चलो साथ में चलते हैं, और तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है वो सांस कहाँ से लेती है कहाँ से नहीं लेती है। तुम आवाज़ मत करने देना नेहा को, मैं इन्हें संभालती हूँ। फिर ये लोग बहुत धीरे धीरे जो है वो घर के अंदर जाते हैं। पूरे घर में अंधेरा होता है क्योंकि ये लोग बहुत लेट आए होते हैं, तकरीबन 2 बजे के आसपास। तो घर के सारे लोग जो हैं वो सो गए होते हैं और घर की सारी लाइट भी ऑफ होती हैं, मुश्किल से 1-2 लाइट ऑन रहती हैं। तभी नेहा चिल्लाते हुए भागने लगती है, बेबी हम यहाँ डांस करेंगे, ये तो कितना बड़ा है, लेकिन यहाँ म्यूजिक और लाइट क्यों नहीं है? तभी अपूर्वा कहती है जानवी से, तुम क्या देख रही हो, संभालो उसे, अपनी वाली को जाओ, अगर घर में कोई जाग गया ना तो सवालों की बरसात होगी हमारे ऊपर। तो जानवी जाती है नेहा के पास और कहती है उससे, यहाँ नहीं, ऊपर जाना है, हम ऊपर जाके डांस करेंगे, यहाँ नहीं ऊपर डांस होगा, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें ऊपर चुपचाप जाना चलना होगा मेरे साथ, बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी है। हम गेम खेल रहे हैं ना, तो इस गेम में जो ज़्यादा टाइम तक चुप रहेगा और शांत रहेगा उसे गिफ्ट मिलेगा, तो हमें ये गेम जीतना है ना। तो नेहा कहती, हाँ जीतना है, लेकिन खेल किसके साथ रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, हम 4 ही लोग हैं। तो जानवी कहती है, सब छुप गए ना और कोई आवाज़ भी नहीं कर रहा, तो इसलिए हमें भी खेलना है ना। तो नेहा कहती, हाँ चलो बाबू, हम भी छुपते हैं। तभी अपूर्वा जोर से जानवी के पीठ पे मारती है और कहती है, हो गया बाबू, सोना तो अभी अपनी बाबू को यहाँ से लेकर जाओ, वरना घर से बाहर निकलो। तभी नेहा कहती, देखिए आप बॉस होंगी अपनी ऑफिस की, आप मेरी बेबी की बॉस नहीं है, ठीक है ना। तो
अपूर्वा जानवी की तरफ देखती है, इसे लेकर जा वरना। तो जानवी फटाक से नेहा को वहाँ से लेकर जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि आराधना तो वहीं ज़मीन पे ही बैठी है। तो अपूर्वा जाती है उसके पास और कहती है चले हम। तो आराधना कहती है आप बहुत खड़ूस हो, मेरे पैर में दर्द करने लगे हैं, कब से खड़ा खड़ा करके रखा है। तो अपूर्वा कहती है नहीं नहीं, अभी नहीं खड़ा करेंगे आपको, चलिए आप। तो वो उसको हाथ देती है उठने के लिए। तो आराधना अपूर्वा का हाथ पकड़ती है और उसे उठाती है। उसे ठीक से चला नहीं जा रहा था, वो बार बार लड़खड़ा रही थी। तभी जो अपूर्वा है वो आराधना को फिर से गोद में उठाती है और इससे पहले आराधना कुछ बोले अपूर्वा कहती है आपके पैर में दर्द है इसलिए उठाया है, रूम तक ले जाऊंगी, बस वहाँ जाके उतार दूंगी। और चलने लगती है अपने रूम की तरफ। अपूर्वा का ध्यान जो है वो बस यहाँ वहाँ होता है कि कोई उसने देख ना ले। वो देख रही होती है कि कोई घर में उठ ना जाए। तभी जो आराधना है वो नॉन स्टॉप अपूर्वा को ही देख रही थी। अपूर्वा आराधना को रूम में लेकर जाती है और डोर लॉक कर देती है। आराधना अपूर्वा से कहती है अब मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो। तो अपूर्वा कहती है आज के दिन मैं आपको यहीं सोना है, तो आप यहाँ सो जाइए। अगर वो रहा बेड, आप जाइए सो जाइए। अगर आपको कोई चेंज करना है तो जाके कर लीजिए। तो आराधना कहती है मैं आपके साथ एक बेड पे सोऊंगी। नो 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 नो, आप जाइए इस रूम से, ये मेरा रूम है, मैं आपको क्यों अपने रूम में जगह दूँ। तो अपूर्वा कहती है आपका रूम। तो आराधना कहती हाँ मेरा रूम, आप निकल जाइए मेरे रूम से। अपूर्वा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि आराधना तो ड्रिंक के नशे में होती है। तो अपूर्वा अपने रूम से बाहर आती है और अपने फ़ोन चला रही होती है। वहाँ जानवी और नेहा भी सो जाते हैं। अपूर्वा का रूम से बाहर आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका होता है। अब वो सोचती है अभी तक तो आराधना सो गई होगी, इसीलिए वो धीरे से रूम में जाती है। तो आराधना जो है वो सोफ़े से टेक लगा के नीचे ही सो गई होती है। अपूर्वा रूम में आती है और आराधना को उठा के बेड पे सुला देती है। उस पर ब्लैंकेट उड़ा के वहीं साइड में बैठ जाती है और वो अपना कुछ काम करने के लिए आती है। ये लोग वैसे भी रात में लेट आए होते हैं, फिर इन सबको सुलाते सुलाते तो ऑलमोस्ट सुबह ही हो जाती है। अपूर्वा अपना काम करके फ्रेश होने के लिए जाती है। तभी जो है अपूर्वा की छोटी बहन वो उसके रूम में आती है। वो देखती है कि अपूर्वा की जगह कोई और ही है जो अपूर्वा के बेड पे सोया है। तो वो सारे घर में चिल्लाते हुए जाती है और सबको बताती है कि अपूर्वा दी के रूम में एक लड़की है, अपूर्वा दी के रूम में एक लड़की है। तभी अपूर्वा की मॉम कहती हैं तुमने ध्यान से देखा है ना, कोई और लड़की है या जानवी है। तो वो कहती है चलो मम्मा आपको दिखाती हूँ, जानवी दी नहीं थी, मैंने देखा है, दूसरी कोई लड़की है। तो सब लोग जाते हैं अपूर्वा के रूम में और यहाँ जानवी और नेहा भी उठ चुके होते हैं। शोर की वजह से वो लोग भी जाते हैं अपूर्वा के रूम में। सारे खड़े होते हैं। जानवी जैसे ही रूम में जाती है अपूर्वा की मॉम उसे कहती हैं क्या हो रहा है यहाँ, ये सब कौन है ये लड़की। तो जानवी को लगता है वो नेहा के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो कहती ये तो मेरी दोस्त है, रात को मेरे साथ ही रुकी थी। तभी अपूर्वा की मॉम उसका कान पकड़ती हैं और उसे कहती हैं ये नहीं, वहाँ देखिए वो कौन है। जानवी भी थोड़ा शौक होती है, अपूर्वा तो है नहीं और आराधना तो मस्त सोई है उसके बेड पे। तो
जानवी नेहा को इशारा करती है कि जाओ उसे उठाओ। तभी नेहा जाती है और आराधना को उठाती है। आराधना तो नींद में होती है और उसे रात का कुछ याद भी नहीं होता। तो वो कहती है, क्या है नेहा, सोने दो ना। तो नेहा कहती, अरे मेरी माँ उठ, हम हमारे घर में नहीं, उठ जा वरना भी पता नहीं क्या होगा। आराधना जैसे ही आंखें खोलती है वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो फटाक से उठती है और बेड से नीचे उतर के खड़ी हो जाती है। वो कहती है नेहा को धीरे से, ये सब कौन है और हम कहाँ हैं। तो नेहा कहती है, हम अपूर्वा मैम के घर पे हैं। तभी जानवी से अपूर्वा की मॉम कहती हैं कि कौन है ये। तो जानवी कहती है, लड़की है। तो उसकी मॉम कहती, अच्छा मुझे तो दिख ही नहीं रहा कि ये लड़की है। अपूर्वा कहाँ है। तो जानवी कहती है, होगी यहीं कहीं। तभी अपूर्वा वॉशरूम से बाहर आती है। तो वो देखती है सब लोग उसके रूम में हैं। तो वो कहती है, क्या हो रहा है यहाँ। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम बताओ ना बेटा, क्या हो रहा है यहाँ, ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे रूम में तुम्हारे ही बेड पे क्या कर रही है। अपूर्वा कहती है, आप लोग नीचे चलिए, मैं आती हूँ फिर बताती हूँ। तो उसकी मॉम कहती हैं, अभी बताओ। तभी अपूर्वा एक ही नज़र सबकी तरफ देखती है। तो सब लोग भाग जाते हैं नीचे। उसकी बहन वहाँ रुकी होती है। तो अपूर्वा कहती है, आपको अलग बताना होगा। तो वो कहती है, दीदी मुझे कुछ बात करनी है। तो अपूर्वा कहती है, आप नीचे चलिए, मैं आती हूँ फिर करते हैं बात। आराधना और नेहा को तो कुछ याद ही नहीं होता क्या क्या हुआ था। नेहा को तो फिर भी जानवी ने आधी बातें बताई होती हैं, लेकिन आराधना को तो कुछ नहीं पता होता। तभी अपूर्वा जानवी से कहती है, ये सब कैसे आए ऊपर, तुम ध्यान नहीं दे सकती थी। तभी जानवी कहती है, मुझे क्या बोल रही हो, तुम रूम लॉक नहीं कर सकती थी। तभी अपूर्वा कहती है, क्या मैं कैसे रूम लॉक करती, सुबह तो रूम में आई मैं, इन मैडम ने ये कहकर मुझे रूम से जाने कहा कि ये रूम इनका है, तो चली गई मैं बाहर, और कोई ऑप्शन था। तो जानवी और नेहा हंसने लगते हैं और आराधना कहती है, मैम हम यहाँ कैसे आए, क्या हुआ था। तभी अपूर्वा कहती है, टेंशन मत लीजिए, अभी आप फ्रेश हो जाइए, आप दोनों का सर दर्द हो रहा होगा, आप दोनों ने फर्स्ट टाइम ही ड्रिंक की थी ना, सो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, देन ऑफिस जाते हैं। बाकी बातें आप जानवी से पूछ लीजिए। और वो किसी को कॉल करती है और वहाँ से वो बात करते करते बाहर चली जाती है। जानवी नेहा और अपूर्वा को कल की सारी बातें बताती हैं जो भी हुई होती हैं। और सारी बातें सुनने के बाद नेहा को इतना नहीं, लेकिन आराधना को थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि उसने जिस तरह से अपूर्वा के साथ बातें की या जो कुछ भी कल हुआ उनके बारे में। तो जानवी भी कहती है, मैं नीचे जा रही हूँ, आप दोनों फ्रेश होकर नीचे आइए और जल्दी आना, साथ में ऑफिस जाना है। ऐसा कहकर जानवी भी वहाँ से चली जाती है। तो आराधना नेहा से कहती है, नेहा ये क्या कर दिया मैंने मैम के साथ। तो नेहा कहती है, मुझे नहीं लगता मैम को तुम्हारी इस बात से कुछ भी फ़र्क पड़ा, क्योंकि अगर पड़ता तो वो तुम्हें तुरंत कह देती, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो तुम टेंशन मत लो, अभी फ्रेश हो जाओ, अभी हमें जाना भी है यहाँ से। और नेहा और आराधना फ्रेश होके नीचे आ जाते हैं। तो जानवी नीचे ही होती है। तो वो जाती है नेहा और आराधना के पास और कहती है उनसे, आओ ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम चलते हैं ऑफिस। तो आराधना कहती है, नहीं मैम आप कर लीजिए, हम ऑफिस जाके कर लेंगे। तभी अपूर्वा की मॉम आती हैं और कहती हैं, बेटा कर लीजिए ब्रेकफास्ट, सबके साथ कर लीजिए। तो जानवी कहती है, ये अपनी बॉस से डरते हैं ना,
इसीलिए नहीं कर रहे होंगे। तभी अपूर्वा की मॉम कहती हैं, अरे बेटा तुम उसकी टेंशन मत लो, वो बॉस तुम्हारी ऑफिस में है, यहाँ पे मैं उसकी बॉस हूँ। तो आप आइए, ब्रेकफास्ट करिए। और उन दोनों को ब्रेकफास्ट करने के लिए भी बिठा देती हैं। अपूर्वा वहीं सोफे पे बैठी होती है। अपूर्वा की मॉम नेहा और आराधना को ब्रेकफास्ट सर्व करती है और कहती हैं, बेटा अपना ही घर समझो और अच्छे से खाना खाना। और वहाँ से वो चली जाती हैं अपूर्वा की तरफ और अपूर्वा से कहती हैं, ये लो दूध पी लो। तभी अपूर्वा कहती है, नो 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 नो, आज आपका कोई नाटक नहीं चलेगा, मैं नहीं दूध पीऊँगी। ये सारी बातें नेहा आराधना भी सुन रहे होते हैं। तभी अपूर्वा कहती है, मैं नहीं पीऊँगी कहाँ ना, मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो उसकी मॉम कहती है, वो कड़वी कॉफ़ी पीनी है और कुछ खाना पीना नहीं। तो मैं चुपचाप से कह रही हूँ कि ये दूध पी लो। और उसके पास दूध का गिलास लेकर जा रही होती हैं। अपूर्वा वहाँ से भागने लगती है। अपूर्वा आगे आगे और उसकी मॉम उसके पीछे। इन लोगों की तो मस्ती ऐसे ही चल रही होती है। अभी हम लोग कल देखेंगे कि आगे क्या होता है। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक